बहुत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एक लोहड़ी पर्व भी है, उसकी भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के द्वारा बतौर निक्षय मित्र पिछले 1 साल से लगातार 6 रोगियों को मदद की जा रही है। ये न्यूट्रिशन डाइट आप लोग को दिया गया है जो पेशेंट है उनको खाने के लिए। दवा के साथ साथ खाना बहुत ज़रूरी है और अच्छी चीज़ें खानी है। चाउमीन बर्गर बच्चे जैसे आजकल पसंद करते हैं, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं, उससे जीभ को स्वाद तो मिलता है लेकिन सेहत को नुकसान ही होता है। तो जो प्रोटीन पाउडर आपको दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल करना है। जो खाना आपको दिया जा रहा है रिच डाइट अंकुरित करके इसको भिगा के जो चीज़ इस्तेमाल करें चना वगैरह, वो बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। और ये संस्था लगातार 100 से ज़्यादा मरीजों को हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर चुके हैं और ये बहुत विशेष समय चल रहा है। 100 दिन का एक अभियान चल रहा है जिसमें सघन खोज अभियान के अंतर्गत जो है वनरेबल ग्रुप में हम लोग जाके बात कर रहे हैं। आपके परिवार में आपके आसपास किसी को भी खांसी आती है या किसी को भी बुखार है, 1 दिन का ही बुखार है, गिल्टी है, वजन में कमी आ रही है, थकान जल्दी हो जाता है, उसको तुरंत जाँच कराना है। तो आज हम लोग क्षय रोग अस्पताल राजेंद्र नगर लखनऊ में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर टीबी के जो मरीज़ हैं, जो क्षय रोगी हैं, उनको जो निक्षय मित्र हमारे लखनऊ में मौजूद हैं वो सभी उनमें से कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने लोगों को पोषण की पोटली बांटी और लोगों को टीबी के बारे में जागरूक भी किया कि कैसे आप लोग इस बीमारी से बच सकते हैं और अगर आप ग्रसित हो गए हैं तो कैसे पूरा इलाज करके आप इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। और जो सरकार का एक लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है निक्षय मित्रों की तरफ से। एक निक्षय मित्र हमारे साथ मौजूद हैं टीबी अस्पताल में राजेंद्र नगर में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो गूंज पर। थैंक यू। मैं रितु अरोरा स्वयं सिद्धा फाउंडेशन से हूँ और हम यहाँ पे लोगों को तो जागरूक करना चाह रहे हैं कि भाई टीबी जो सरकार की तरफ से चल रही है मुहिम कि टीबी मुक्त देश बनाना है, उसमें ये है कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई आपको थोड़ी भी खांसी आती है, ज़रूरी नहीं है वो टीबी हो, लेकिन आप हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर से अपना बात करें। और खांसी में यदि खून आ रहा है तब तो ज़रूर ही जाएं और अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, कोई कूड़ा करकट कुछ ना हो। खांसी आई तो मुंह पे हाथ रखें। सबसे पहला तो अवेयरनेस यही है। दूसरा, हम लोग इन लोगों को जो ग्रसित हैं इनसे, उनको हम प्रोटीन से भरपूर पोषण दे रहे हैं, जिसमें कि सोयाबीन, मूंगफली, चना, सत्तू और दलिया, ये सब चीज़ें हम उनको दे रहे हैं कि आप खाएं और इसको रोकें नहीं बीच में। मैं स्वयं सिद्धा की मेंबर डॉक्टर अनुराधा केसरी। मैम आज आप सभी यहाँ पर क्षय रोग अस्पताल में पहुँचे थे, आपने टीबी के मरीजों को पोषण की पोटली बांटी। कितने लोगों को अभी तक आप लोग मदद पहुँचा चुके हैं और इस बार कितने लोगों को आपने पोषण की पोटली बांटी है? कम से कम 110 लोगों को पोटली बांट चुके हैं हम लोग और कोशिश करेंगे कि हमेशा ये प्रयास चलता रहे। पोषण की पोटली में क्या क्या आप देने का प्रयास करते हैं? उसमें मूंगफली, सोयाबीन, सत्तू और चना, दलिया, मतलब प्रोटीन युक्त भोजन लोग सारे प्रोटीन युक्त, क्योंकि आजकल तो बच्चे यही सब चाउमीन वामीन सब खाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोटीन उनको ज़रूर मिले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को टीबी हो, उसको खांसी है, बुखार है, तो वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाके कंसल्ट करे कि उसको टीबी है भी या नहीं भी है। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी नहीं लाइलाज बीमारी, चिंता मुक्त हो जाए, सही इलाज करवाकर फिर शरीर स्वस्थ बनाए। 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज आप सुनते हैं हमेशा और मैं हूं आरजे अभिषेक। आप जानते हैं, हमारी आवाज़ से हमें पहचानते हैं और आप जानते हैं कि 2025 तक भारत सरकार ये चाहती है कि भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सके। अब टीबी मुक्त अगर भारत बनाने की जो बात चल रही है सरकार की तरफ से, वो तभी सफल होगा जब उसमें आम जन नागरिक जितने भी हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा करेंगे और लोग जागरूक रहेंगे टीबी के प्रति, टीबी के लक्षणों के प्रति और कैसे टीबी का इलाज होता है, उन सब बातों को लेकर के अगर वो जागरूक रहेंगे तो यकीनन भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सकेगा। देखिए, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के जो भी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है सरकार की तरफ से, उसमें लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में हम अर्बन PSC आरोग्य मंदिर राजेंद्र नगर लखनऊ में पहुंच चुके हैं और यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे
हमारे जो कुछ टीबी से संबंधित जो डॉक्टर हैं या अधिकारी हैं या जो जनता में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, एसटीएस वगैरह या आशा बहनें जो होती हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जानेंगे उनसे टीबी के बारे में और कैसे वो लोगों को जागरूक करती हैं, इस बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत हम करके ये जान लेते हैं कि भाई टीबी के प्रति वो लोगों को किस तरह से जागरूक करती है। क्या नाम है मैम आपका? वंदना श्रीवास्तव। आप क्या काम करती हैं? हम आशा हैं। अच्छा, आशा हैं। ये बताइए, टीबी को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहा है 100 दिन का, इसके बारे में जानकारी है आपको? जी जी। अच्छा, कैसे टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करती हैं? जब आप गांव-गांव जाती हैं, घर-घर जाती हैं, डोर टू डोर कैंपेन करती हैं, तो कैसे लोगों को जागरूक करती हैं? जैसे बुखार आना, वजन कम होना, उनका भूख ना लगना, यानी लक्षण बताती हैं कि लक्षण को जानिए और अपने आप को सेफ रखिए। क्या नाम है मैम आपका? श्रीपद गुप्ता। आप क्या काम करती हैं? हम भी आशा हैं। अच्छा, कहाँ की हैं? हम पांडेगंज से हैं। पांडेगंज से। टीबी के बारे में जब आप लोगों को बताने जाती हैं तो लोगों को कितनी जानकारी रहती है? आपको क्या लगता है कि लोग जागरूक हैं कि नहीं हैं? सभी जागरूक नहीं होते हैं, कुछ जागरूक होते हैं, कुछ नहीं। तो पहले तो हम उनके परिवार के बारे में जानते हैं, उनसे अपना आपसी तालमेल बनाते हैं, फिर उनको हम बताते हैं कि कौन सा अभियान चल रहा है या टीबी का अभियान चल रहा है या जो भी हमारे अभियान चलते हैं उसके बारे में बताते हैं, बीमारी के बारे में बताते हैं, उससे बचा कैसे जा सकता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? जीत वर्मा। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? पिंटू सिंह। ओके, आप सब ये बताइए कि टीबी का इलाज जब कहते हैं कि शुरू होता है तो उसमें दवाएं रोकी नहीं जाती हैं, अगर रोक दे तो क्या दिक्कतें होती हैं? उसमें टीबी रोक देंगे अगर दवा, तो टीबी समाप्त होने की संभावना कम रह जाएगी। अच्छा। हाँ। इसीलिए रेगुलर दवा चलानी बहुत ज़रूरी होती है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए दवा को। अब बिगड़ी हुई टीबी का जिक्र करते हैं तो वो क्या होता है? उसको काफी दिन तक जैसे खांसी वासी आ रही है, अगर इलाज नहीं होएगा तो वही बिगड़ी हुई खांसी, मतलब बिगड़ी हुई टीबी। यानी कि ये है कि अगर आप इलाज शुरू करते हैं और बीच में बंद कर देते हैं तो फिर MDR टीबी जिसको कहा जाता है कि वो जो बैक्टीरिया से जिससे होता है, मैम अगर आप बता पाएँ तो बताइए। बैक्टीरिया जो है बहुत हैवी हो जाता है, उसको मारने की क्षमता जो है और ज़्यादा दिन केस चलाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, आपका क्या नाम है मैम, बताइए जरा। केतकी। आप यहाँ पे आई थी दिखाने के लिए? जी। क्या दिक्कत है आपको? मेरी बेटी को घुटने में चोट लगी, इसलिए आए थे। अच्छा, जैसे टीबी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ जानकारी है ये कैसी बीमारी होती है? ये तो सर बहुत भयंकर बीमारी होती है। भयंकर बीमारी होती है, लेकिन इसके लक्षण कुछ पता है आपको? जी नहीं सर। ठीक है, खांसी लक्षण होना खाली पता है, खांसी आती जैसे वो ज़्यादा 2 हफ्ते तक आए तो उसके विषय में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, तो अगर खांसी आती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। टीबी के बारे में बहुत ज़्यादा बाकी जानकारी? ज़्यादा नहीं जानकारी। क्या नाम है मैम आपका? मंजू शर्मा। आप क्या काम करती हैं? घर का काम करते हैं भैया बस। किसको दिखाने आई हैं? लड़की को। क्या दिक्कत है? इसके खांसी बुखार इस समय आ रहा है 2 दिन से। अच्छा, इसलिए दिखाने आए हैं। आपको टीबी के बारे में जानकारी है? नहीं भैया, हमको नहीं है। चलिए, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो टीबी के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ को है कुछ को नहीं है। बस यही हमारा मकसद है कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। और अब राजेंद्र नगर के STS जो क्षय रोग अस्पताल है, वहाँ के STS हमारे साथ हैं, बाकी और भी सर हमारे साथ हैं। आप सब के माध्यम से हम जो है टीबी की जानकारी लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। सर, थोड़ा सा अपना परिचय दें और फिर लोगों को हमारे माध्यम से टीबी के प्रति कैसे जागरूक करना चाहेंगे वो आप बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम रामजी वर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट PPM कोऑर्डिनेटर हूँ राजेंद्र नगर टीबी हॉस्पिटल में। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर टीबी की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने देश को टीबी से मुक्त कर देंगे 2025 तक। अब हम लोग 2025 में आ गए हैं, तो हम सभी का ये एक लक्ष्य है और हम सभी की ये एक कह लीजिए कि फ़र्ज बनता है कि हम लोग टीबी के मरीजों का या टीबी से पीड़ित जो लोग हैं उनकी हेल्प करें। और जब हम जानकार होंगे तब हम दूसरों को भी जानकारी
दे सकेंगे। मैं अभय चंद्र मित्रा, राजकीय टीबी क्लिनिक राजेंद्र नगर से एसटीएस वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक। प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि देश को 2025 तक टीबी मुक्त कर देना है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहली इकाई जो स्वास्थ्य व्यवस्था की है वो आशा बहनें होती हैं। आशा बहनें 2000-3000 की आबादी पे काम करती हैं। हर आशा को ये बहुत अच्छी तरीके से इनको पता है कि इस परिवार में किस तरह के जोखिम वाले लोग हैं जिनको टीबी होने का खतरा है। जोखिम व्यक्ति ऐसा है जो मान लीजिए डायबिटीज़ का कोई मरीज है और 60 साल के ऊपर हैं या टीबी के संपर्क में रहने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी हम उनकी जांच कराएं। जांच कराने का मतलब नहीं कि उसको बीमारी होना, जांच करा के इस बात को सुनिश्चित हो जाना कि हमें बीमारी नहीं है। जैसे कोविड में वैक्सीन सबने लगवाया, ऐसा तो नहीं कि इसको कोविड था उसी ने वैक्सीन लगवाई, जिसको नहीं था उसने भी लगाए। यह बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और आशा बहनें अगर एक एक अपना क्षेत्र को टीबी मुक्त घोषित करती चली जाएंगी तो इससे क्या होगा, हमारा वार्ड मुक्त होगा, वार्ड से जिला मुक्त हो जाएगा।